हेलो प्यारे बच्चों, मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 आप लोग ने कर लिया होगा। आज हम लोग इस लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास रह गया है 3D शेप, जैसे कि पिरामिड, प्रिज्म और फ्रस्टम, उसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो आप अपने लिए एक पेन पेपर ले लो और जिस कॉपी में आप नोट करते हो और प्रॉपरली क्वेश्चन करने की मेरे साथ क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। ओनली वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होने वाला। चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया था, 2 स्फेरिकल बॉल वाला क्वेश्चन इन लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आप मेरे साथ नोट करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन नोट करवा दूंगा। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हिंदी में आपको मैं लिखवा दूंगा। तो इंग्लिश में पहले क्वेश्चन लिख लो। 1 स्क्वायर किलोमीटर field received 2 centimeter rainfall it's 50% water, it's 50% water saved in a tank of 100-meter length and 10-meter width. Full stop. Find the height up to which water rise in that tank, ठीक है। और हिंदी में आप लोग लिख लो, एक किलोमीटर स्क्वायर के खेत में 2 सेंटीमीटर वर्षा होता है। खेत का 50% जल एक टंकी में संचित किया जाता है। टंकी की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। ज्ञात करें टंकी में किस ऊंचाई तक पानी भर जाएगा, ठीक है। चलो तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं करता हूं। चलिए तो मैं करता हूं सॉल्यूशन आपके लिए। अब यदि आपने वीडियो को पॉज करके कोशिश किया क्वेश्चन को करने का, तो अब आप देखो, अभी आप हाथ मत चलाना, अभी आप देखना कि आपका कहाँ रॉन्ग हो गया, ठीक है। और यदि ठीक हुआ है तो इस गुड। देखो तो एक जो है खेत है, जिसमें जैसे ये खेत है, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मीनिंग है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मीनिंग इसका लेंथ भी 1 किलोमीटर और विड्थ भी 1 किलोमीटर। ये लेंथ, ये विड्थ, ठीक है। यानी एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, तभी तो इसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तभी होगा ना जब 1 लंबाई और 1 चौड़ाई हो, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका 50% वाटर। तो जैसे ये खेत है, ऐसे इसको मैं थोड़ा 3 डायमेंशनल दिखा रहा हूँ। इसमें 1 सेंटीमीटर पानी भर गया, 1 सेंटीमीटर पानी भर गया, ऐसे 1 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भर गया, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई,
1 सेंटीमीटर। तो इसमें वॉल्यूम कितना आ गया, आयतन कितना आ गया वाटर का, तो क्या हो जाएगा वो L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितना है 100 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, हाइट 1, अच्छा सॉरी, हमें तो इस खेत का लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, ये 1 है ये भी 1 है, तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1000 मीटर लेंथ, 1000 मीटर विड्थ एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड, ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया। तो कितना आ गया कट के देखो, ये जीरो कट जाएगा, फिर कितना आएगा 1 के ऊपर 30 ये और 10 ये 40 मीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ गया। इस खेत में जो पानी भर गया वो इतना, कहता है इसका 50%, 50% मीन्स क्या 1/2, 1/2 करोगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10, 000 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम। तो इतना आयतन पानी कहाँ डाल दिया गया, दूसरे टंकी में डाल दिया गया। ये एक टंकी है, ये एक टंकी है जिसकी लेंथ 100 और विड्थ जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो उसमें पानी कितना भर जाएगा यदि हम ये पानी इसके अंदर डाल देंगे। तो भाई जब ये पानी हम इसके अंदर डालेंगे तो पानी का वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा आयतन, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा LBH। वॉल्यूम हमारा क्या है 5000 मीटर क्यूब, लेंथ कितना है 100 मीटर, विड्थ कितना है 10 मीटर, हाइट आपका निकल आएगा 30 से, ये 30 कैंसिल। ठीक है, तो इसमें पानी कितना भरा था 2 सेंटीमीटर भरा था ना, ये एक्चुअली 2 सेंटीमीटर था, हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 हो गई, दिस 1 कैंसिल, तो ये 1000 होगा। थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, मैं थोड़ा सा फिर से इसको कर रहा हूँ, ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर था, थोड़ा रॉन्ग हो गया है, उसे हम ठीक कर लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर था, पानी जो भरा वो 2 सेंटीमीटर भरा। ठीक है, तो ये 00 कट गया तो कितना आया 2 के ऊपर 1 1 2 3 40, इसका 50% यानी 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2 और 40, इतना पानी मीटर क्यूब इसमें डाल दिया गया। तो अब इसकी हाइट, मान लो पानी यहाँ तक भर गया, इसमें यहाँ तक भर गया, ठीक है यहाँ तक भर गया, तो ये हाइट पूछ रहा है, तो भाई वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा, पानी जब इतना डाला है इसमें तो आयतन तो यही रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या LBH, तो वॉल्यूम है हमारा 10,000 मीटर क्यूब, लेंथ 100, विड्थ 10, हाइट आपसे पूछा गया है, तो इस 30 से ये 30 कैंसिल, तो हाइट कितना आया 10 मीटर, और यही है आपका आंसर। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आप इसे अपने तरीके से नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप आज का, पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में भी लिखवा दूंगा। क्वेश्चन है, ए स्विमिंग पूल, ए स्विमिंग पूल of dimension a swimming pool of dimension 20 into 10 meter and it is 4.5 meter deep in one side and 7.5 meter deep in another side. Find the volume of water in the pool.
हिंदी में लिखो, एक तरनताल में, स्विमिंग पूल में, एक तरनताल जो 20 गुने 10 मीटर के आकार का है, मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई 20 इंटू 10 है। यह 4.5 मीटर एक तरफ और दूसरी तरफ 7.5 मीटर गहरा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक तरनताल जिसकी आकार 20 गुने 10 मीटर की है, वह एक तरफ 4.5 मीटर तथा दूसरी तरफ 7.5 मीटर गहरा है। तो इस तरनताल में जल की आयतन ज्ञात करें। चलो, तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, जैसे एक स्विमिंग पूल ले लिया मैंने, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई 20 चौड़ाई 10 है। कहता है ये एक तरफ 4.5 मीटर गहरा है और दूसरी तरफ इसकी गहराई है 7.5। तो बताओ इसमें जल का वॉल्यूम क्या होगा, वाटर कितना आएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो भाई हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, LBH, ऐसे चीज़ों का, ये क्यूबॉइड हो गया, घनाभ, तो वॉल्यूम LBH होगा। तो मुझे लेंथ पता है, विड्थ पता है, हाइट नहीं पता रियल में, ये एक तरफ इतना है एक तरफ इतना है, तो हाइट क्या लें। तो जब दो हाइट है तो मैं क्या करूँगा, एवरेज हाइट लूँगा, बीच का हाइट लूँगा। तो बीच का हाइट ले लो, एवरेज हाइट का मतलब औसत हाइट इसकी। जब दो हाइट है तो ऑब्वियसली मुझे औसत लेना होगा, तो 4.5 प्लस 7.5/2, ऐसे तो लेते हैं ना औसत, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा 12/2 विच इज 6 मीटर। तो हाइट आ गई इसकी 6 मीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखो लेंथ है 20, विड्थ है 10, हाइट है 6, तो आएगा 1200 मीटर क्यूब, और यही है आपका आंसर। क्लियर। चलो, तो अब आप इसे कॉपी कर लो और हम लोग नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं और आपको वो समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे पिरामिड की क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, डिफरेंट चीज़ें, है ना। देखो अभी तक होपफुली आप मे बी ऐसे ही पढ़ते होगे कि वॉल्यूम का सारा फॉर्मूला, सभी जितने भी मैंने फिगर दिखाया अभी तक आपको, क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, शंकु, कोन, ठीक है ना, स्फीयर, गोलक, आपने अभी तक इसको रटा ही होगा कोई फॉर्मूले को। और यदि आपने लेक्चर 1 देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया कि हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मूला। हम किसी भी शेप का, आकृति का फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे, ठीक है, बस बेसिक पता होना चाहिए। तो मैंने आपको वॉल्यूम के लिए बेसिक बताया। वॉल्यूम हमेशा जो है वो 3 साइड का मल्टीप्लाई होता है और एरिया 2 साइड का। जब भी रेशियो वाला काम करना हो तो आप इससे करना कि वॉल्यूम 3 साइड का मल्टीप्लाई और एरिया 2 साइड का मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए एरिया में मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब होता है। जब भी रेशियो का काम करना हो तो ऐसे करना। उसके बाद मैंने वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला आपको बताया कि हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। यदि ऊपर जाके, वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला मैंने बताया आपको, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यदि ऊपर जाके कोई फिगर कैसा बन जाए, ऊपर जाके कोई फिगर कैसा बन जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, कट जाता है, मतलब ऐसे चोंच जैसा बन जाता है ऊपर। तो उस केस में हम वॉल्यूम में 1/3 करते हैं, और क्योंकि वो 3 डायमेंशन का है, और एरिया में 1/2 करते हैं क्योंकि वो 2 डायमेंशन का है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इस ऐसे में कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। और सरफेस एरिया होता है, यानी दीवारों का जो एरिया है, एरिया ऑफ द वॉल इज, वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुने दीवारों की ऊंचाई, लेटरल हाइट, ठीक है ना। बस ये 2 फॉर्मूले हैं जिससे आप पूरा याद कर सकते हो, मतलब पूरी चीज़ों को समझ सकते हो, और रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चलो आज का हम फिगर ले लेते हैं, पिरामिड, ठीक है।
अब देखो पिरामिड होता कैसा है, तो जो हमारे कोर्स में है, आपके एग्जाम में जो आएगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स में जो है, वो है रेगुलर पिरामिड। कैसा फिगर? रेगुलर पिरामिड। तो भाई रेगुलर पिरामिड क्या होता है? देखो रेगुलर का मीनिंग होता है जिसके सारे साइड भी इक्वल हो और सारे एंगल भी इक्वल हो, उसे हम कहते हैं रेगुलर पिरामिड। रेगुलर वैसे फिगर को, ठीक है ना, जिसके सारे साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर इक्वल, सभी साइड इक्वल हो, भुजा इक्वल हो और कोण सभी इक्वल हो, ठीक है, तो वो हो जाता है रेगुलर पिरामिड। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ये बहुत जगह काम आने वाला है आपको। ऑल रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। हिंदी में लिख लो, रेगुलर का अर्थ होता है सभी भुजा तथा सभी कोण समान हो। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सम रेगुलर को। तो रेगुलर पिरामिड ले लेते हैं अब। तो देखो रेगुलर पिरामिड दो तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। एक जिसके बेस में क्या हो, ट्राइंगल हो, त्रिभुज हो, ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हो। और दूसरा जिसके बेस में क्या हो, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज हो, चतुर्भुज, ठीक है। तो यदि ट्राइंगल होगा बेस में, मैं बेस को ले रहा हूं, सपोज करो ये बेस है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो कैसा ट्राइंगल है ये, जिसकी सभी रेगुलर है ना, तो सभी साइड इक्वल और सभी एंगल इक्वल। मतलब कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। ठीक है, देखो अब हमेशा यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये यहां से पिरामिड का हाइट उठता है ऐसे। तो पिरामिड होता क्या है, देखो ये, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दिया मैंने, ये हो गया इसका एक दीवार। फिर यहां से लो, इसको मिलाओ, ये हो गया दूसरा दीवार, ये दिस वन, ये दूसरा दीवार हो गया, और ये तीसरा दीवार, ये वाला। ठीक है, ये होता है आपका पिरामिड। ठीक है, एक ये सामने वाला दीवार, एक ये वाला, और एक पीछे वाला दीवार। ठीक है, और हाइट हमेशा कहाँ से लेते हैं, पिरामिड का बीच से, ये हाइट है। यदि मुझसे पूछे कोई कि दीवार की हाइट क्या लेंगे, पिरामिड की हाइट ये है, लेकिन दीवार की हाइट क्या होगी, तो देखो जैसे ये दीवार है, ऐसे ये दीवार है, ठीक है ना, तो ये होगी दीवारों की हाइट। ये मत ले लेना, ये दीवारों की हाइट नहीं है, ये है लेटरल हाइट, जिसे दीवारों की हाइट कहते हैं, वो ये है ट्राइंगल के बीच से। यदि तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ये बेस है और बेस के साथ लगे हैं ये 3 ट्राइंगल। ये वाला जो बेस वाला ट्राइंगल है वो तो इक्विलैटरल है, क्योंकि सारे साइड समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि सारे साइड इक्वल है, सारे कोण इक्वल है। ये जो वॉल है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है, ध्यान रखना, जो ये वॉल है, ये और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अब मैं इसके वॉल्यूम पे आता हूं, बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो देखो ऐसा बन गया, ये ऊपर चोंच जैसा, ऊपर मीन्स वॉल्यूम 0 हो गया, एक पॉइंट पे आके सब मिल गए। तो हमें 1/3 लेना होगा वॉल्यूम में, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, यदि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 1/3 समबाहु त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ठीक है, इनटू हाइट h। यदि कोई दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, तो वो देगा उसका फिर ऐसा कुछ, ताकि आप बेस का एरिया निकाल लो हमेशा। यदि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है, रेगुलर ट्राइंगल नहीं देगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सब कुछ देखो, क्योंकि फिर एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस आधार इनटू शीर्षलंब ऊंचाई हाइट। तो वो आपको बी और एच देगा, या निकालने का कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन देगा कि आप इसे निकाल लो।
तो एरिया निकल आएगा। ठीक है, वैसे जनरली हमेशा ये रेगुलर रहता है, रेगुलर रहता है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, और उसका एरिया ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, इसकी साइड है, ए जो है वो साइड है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम, समझ गए आप। अब इसका हम ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया LSA, तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पहले तो 1/2 लगा लेते हैं क्योंकि ऐसा बन गया ये शेप, तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a, पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, सभी साइड का सम, तो 3a इंटू लेटरल हाइट, दीवारों की ऊंचाई, जो कि ये वाला है, ये यहाँ से लेंगे, ये दिस हाइट इज द लेटरल हाइट, और जो ये हाइट है वो इसकी अपनी हाइट है, पिरामिड की रियल हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया LSA तो होगा ही होगा 1/2 3a इंटू L प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो बेस में क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा 3√3/4 a स्क्वायर, और ऊपर छत पे तो कुछ है नहीं, तो बस इतना हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत है, बस आपको यही याद रखना है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट वॉल्यूम होता है, और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू वॉल्स हाइट, लेटरल हाइट, दीवारों की ऊंचाई। ठीक है, चलो अब हम वो लेते हैं पिरामिड जिसका बेस एक क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है, तो ले लेते हैं, देखो यहाँ पे सपोज कि हमने अब यदि वो क्या है रेगुलर, तो रेगुलर में तो सारे साइड इक्वल होंगे, सारे साइड, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, वर्ग हो जाएगा ये। और यदि वो नहीं बोलता है रेगुलर, सम, चतुर्भुज, ऐसे नहीं बोले, रेगुलर पिरामिड ना बोले, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपको देगा कि आप बेस का एरिया निकाल पाओ। ठीक है, तो हम दूसरे पेज में इसको बनाते हैं। देखो, तो मैंने ले लिया क्या, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड पिरामिड, चतुर्भुज पर बना हुआ पिरामिड। देखो, तो मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा 3D टाइप फिगर बना रहा हूँ मैं। ये जो है वो बेस है। ठीक है, और इसकी हाइट कहाँ से हो जाएगी, जहाँ से एकदम बीच से, इसके यहाँ से ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, पिरामिड की। अब इसके वॉल बनाते हैं। वॉल हमेशा ट्रायंगुलर होता है पिरामिड का। और एक ये वाला, तो ये हो गया आपका पिरामिड। मैं थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ बनाने का। देखो, ये दीवार एक ये वाली दीवार हो गई। ठीक है, एक पीछे वाला ये दीवार हो गया, एक पीछे वाला दीवार हो गया ये। ठीक है, ये आगे वाला दीवार हो गया, और एक जो दो यहाँ से हो जाएगा, एक ये और एक ये, 4 वॉल होगा इसमें, है ना। इसको यदि हम ओपन करेंगे, जैसे ये है इसका बेस, ठीक है, तो वॉल कितनी हो जाएगी, 4, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, समझ गए। और जिसमें ऊंचाई कौन सी होगी इसकी, जैसे मैं ये वाला फिगर लेता हूँ, इस पिरामिड की जो हाइट है, इस पिरामिड की जो हाइट है वो ये है, दिस वन, ये जो बीच से है। ठीक है, और वॉल की हाइट वो ये होगी, ये वाली। ठीक है, ये वॉल की हाइट। और जो ये है ना, ये जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं एज हाइट, है ना। तो लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई पता चल गया आपको, हाइट पता चल गया क्या होता है। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1/3 इनटू एरिया ऑफ द बेस, जो कि एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट h। अब बताओ लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मुझे 1/2 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसा बन गया है, इनटू पेरीमीटर ऑफ द बेस का परिमाप, तो परिमाप मीन्स सभी बेस के सभी साइड का, भुजाओं का सम, योग, तो क्या हो जाएगा वो 4a इनटू दीवारों की ऊंचाई l। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा,
लेटरल सरफेस एरिया जो कि 1/2 4a दीवारों की ऊंचाई, लेटरल हाइट, वॉल्स हाइट, प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो बेस में क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द रूफ, तो रूफ में ऊपर तो एरिया इसका कुछ होगा नहीं, तो बस रूफ हम नहीं लेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले आपके बन गए पिरामिड के, क्वाड्रिलेटरल बेस पिरामिड का। तो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, बेस में आपको बेसिक चीज़ें पता है तो कुछ भी रख दे, वो आपका एरिया, वॉल्यूम, जो भी चाहो आप, वो निकल आएगा बिना फॉर्मूला को याद रखे हुए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो लेने से पहले मैं आपको ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, वो हमें ज़रूरत होगी उसकी। तो थोड़ा सा पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम पढ़ लेते हैं और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप वीडियो को पॉज करके पहले वाले, अभी तक जो ये पढ़ाया था मैंने इक्विलेटरल से पहले, क्वाड्रिलेटरल बेस पिरामिड, चतुर्भुज आधारित पिरामिड, वहाँ तक का सारा सब कुछ नोट कर लो, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आओ। ठीक है, चलो अब मैं ड्रॉ करता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ले लिया कि सभी साइड तो समान होगा, तो मैंने साइड को ले लिया a। ठीक है, और इसकी हाइट, ऊंचाई, तो मैं ऊंचाई ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। देखो, ये हो गई ऊंचाई इसकी। ठीक है, हाइट h, ये हो गया हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड इक्वल होगा समबाहु त्रिभुज का, और सभी कोण भी इक्वल होगा, 60 डिग्री का होगा सारा। ये सारे एंगल कितने कितने के होंगे, 60 60, 180 हो गया ना 3 मिलके। चलो अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका हाइट, ये हाइट कितना आएगा। तो यदि इसमें आप पाइथागोरस लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, किसमें, इस वाले त्रिभुज में, देखो ये तो ऐसे इस वाले में। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ ए बी और यहाँ तक ले देता हूँ सी। ठीक है, इसमें यदि आप पाइथागोरस लगाओगे तो एच निकल आएगा। देखो उस केस में ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये तो पूरा साइड ए था ना, तो ये हो जाएगा आधा, a/2। तो हाइट क्या निकल आएगा, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है वो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो कि a है, इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे h निकालना है, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन 4, जो कि है h स्क्वायर का वैल्यू। तो h क्या आ जाएगा, स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4। अब रूट से बाहर निकालो, तो रूट से बाहर निकालोगे तो रूट 3 रह जाएगा, क्योंकि इसका रूट होता नहीं है। a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो √3 बाई क्या हो जाएगा, हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3/2a, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट। जो ये हाइट हमने निकाला नहीं यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू, स्काई ब्लू कलर का लाइन, ये है आपका हाइट, जो कि आ गया √3/2 और a। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो एरिया क्या होगा,
एरिया को जनरली मैं हमेशा ऐसे दिखाऊंगा, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल से, ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इन, ट्राइंगल का एरिया 1/2 होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुना शीर्ष लंब, ये आप बचपन से पढ़ते आए हो। और नहीं तो आपको मैंने कहा है कि एरिया दो साइड का मल्टीप्लाई होता है, बेस इंटू हाइट ले लिया मैंने। 1/2 क्यों किया, क्योंकि देखो ये यहाँ पे क्या बन गया, चोट जैसा आकृति बन जाए, शेप बन जाए, तो हम 1/2 लेते हैं एरिया में, तो 1/2 ले लिया। 1/2 बेस क्या है भाई, ए है, ए है पूरा, और हाइट हमने क्या निकाला अभी, √3/2 ए। तो जब आप इसको करोगे तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 आ जाएगा, और a इंटू ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया इसका एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया ये आपका √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हमें पड़ेगी अभी ज़रूरत। ठीक है, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाइट से और एरिया से। अब इसमें दो चीज़ें और हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो हमने एरिया निकाल लिया, एक हाइट निकाल लिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे ऐसा सोचो कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे सपोज करो इसका सेंटर है। ठीक है, तो सपोज करो ये O है, सो ए ओ रेशियो ओ बी, ए ओ और ओ बी के हाइट में क्या है रेशियो, तो ए ओ की हाइट यदि 2 होगी तो ओ बी की 1 होगी। तो हमेशा हाइट का रेशियो होता है इसका 2:1, मीन्स ए से ओ तक की हाइट 2 होगी तो ओ से बी तक की हाइट 1 होगी, आधा। मान लो यहाँ से ओ से ए से ओ 12 है तो ओ से बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका यूज़ कहाँ है। सपोज करो कि इसके अंदर मैं इसको सेंटर मानता हूँ, इसको सेंटर माना, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का ओ से ए मैंने क्या किया, एक ले लिया रेडियस, त्रिज्या, और मैंने बनाया एक क्या आपका सर्कल। किसको त्रिज्या लिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से ये हो चाहे यहाँ से ये हो चाहे यहाँ से ये हो, ये इक्वल होगा। तो आपका बन जाएगा देखो ऐसे, बाहर बाहर एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, यदि आप ये इसको सेंटर मानोगे और इतना रेडियस लोगे। ठीक है, तो इस रेडियस को हम कहते हैं कैपिटल आर। ठीक है, सरकम रेडियस। ठीक है, परिवृत्त, इस ये जो सर्कल बना इसे हम कहते हैं सरकम सर्कल। इसको मैं ना आपको एक दूसरे स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, और मैं कह रहा हूँ ये इसको मैंने सेंटर लिया, यहाँ पे सेंटर ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सेंटर को, ये ए है, ये बी ले लिया, इसी ले लिया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को रेडियस लूँ, तो ये या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर से सभी शीर्ष वर्टेक्स, शीर्ष मीन्स वर्टेक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वर्टेक्स का हाइट होगा वो सेम होगा, वो आर होगा, और उसको मैं ले रहा हूँ अब रेडियस, त्रिज्या रेडियस, और सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सर्कल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस सर्कल को हम कहते हैं इंग्लिश में सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, और हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग परिवृत्त, परिवृत्त। तो आपसे एग्जाम में आ जाता है कि बताओ ये आर की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बच्चों बताया कि ये होता है 2:1, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की ए टू ओ हाइट होगी 2, तो ओ टू एल ले लो इसको, तो ओ से एल तक की हाइट होगी 1, तो ये सभी आर 2 ही होगा। ठीक है ना, 2:1 के रेशियो में होता है। तो जो आर आ जाएगा आपका, देखो ये हाइट कितना था, ये हाइट आपका था √3/2 ए, तो मुझे इसको किस रेशियो में बांटना है, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 2 + 1 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, और यहाँ से यहाँ तक यदि मैं आर ले रहा हूँ तो क्या लूँगा, 2 वैल्यू है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको करोगे तो आएगा √3/2 × 1 3/1, ठीक है,
यहाँ नीचे 1 ले लो, तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 और ए जो ये रहा ये कट जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा √3/3 ए। अब क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3 परमेयीकरण, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आ क्या जाएगा, R इक्वल टू A√3। तो आप बस इतना ही याद रख लेना, R इज इक्वल टू साइड अपॉन √3 जो होता है ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। क्या हो गया ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या। अब मैं क्या करता हूं, इसी ट्राइंगल को एक बार मैं फिर से बनाता हूं, इस ट्राइंगल को यहां पे, ठीक है, और हाइट लो, तो ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इसको, ये सेंटर माना था हमने, तो ये 2 और ये 1 था, तो इसको कहते हैं R, नीचे वाले को कहते हैं स्मॉल r। तो मैं यदि इसको सेंटर मानूं और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस मानूं, ठीक है, ये भी यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो वो स्मॉल r ही होगा। तो ये यदि सर्कल बनाऊंगा तो ऐसे अंदर सर्कल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, इन सर्कल, हिंदी में कहते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, ठीक है। तो अंतःवृत्त का अब देख लेते हैं स्मॉल r क्या होगा, ठीक है। तो स्मॉल r प्यारे बच्चों, स्मॉल r हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया था 2:1 में डिवाइड होता है, वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, स्मॉल r इक्वल टू होता है a अपॉन, इसका आधा हो जाएगा ना, जितना है उसका आधा, तो 2√3 हो जाएगा, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। यहाँ मैंने आपको सिखाया कि ये हम इसको √3 में, इसको हमने कैसे डिवाइड किया, इस हाइट को यदि मुझे 2:1 में डिवाइड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 2 + 1 3, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला पार्ट चाहिए तो h/3 × 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही स्मॉल r है। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको कहते हैं सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, परिवृत्त का केंद्र, और इसको अंतःवृत्त का केंद्र, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। और r/r का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। ये 3 चीज़ें ये याद रखनी है आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का। और जो एरिया और मैंने हाइट बताया, एरिया √3/4a² और हाइट √3/2a, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस में आ जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए ये हमें ज़रूरत होगी। तो हमने अभी प्रिज्म पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। पिरामिड का एक और टाइप रह गया है जिसमें सभी साइड इक्वल होगा, हाइट होगा, दीवारों की ऊंचाई भी इक्वल होगी, लेटरल हाइट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना, अब आप इसको प्रॉपरली कॉपी में नोट कर लो और एक बार प्लीज़ सारा रिवाइज कर लो, लेक्चर 1 वाला भी, लेक्चर 2 वाला भी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम। और जो बच्चे देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को और उनके पास हमारा पेन ड्राइव नहीं है, तो वो पेन ड्राइव ऑर्डर कर सकते हैं। पेन ड्राइव ऑर्डर करने के लिए आप 9205330 पे कॉल कर लो। रोशन सर मिलेंगे, पेन ड्राइव के बारे में सारा बता देंगे। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे, जो हमारे पेन ड्राइव कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स का फ़ायदा क्या होता है कि उसे आप कभी भी अपना लगा के अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन में लगाओ और देखो, लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है, फ़ोन में लगाओ और अपना जो भी कोर्स है वो देखो। टीचर उसमें आपको शेड्यूल बता देगा, कोई दिक्कत है तो नंबर आपके पास हमेशा ये रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करो, टीचर से अपने डाउट पूछो, ठीक है। और जो भी आपका कोर्स होगा उसका हम लोग संडे ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो आप जो है पेन ड्राइव ऑर्डर करके मंगवा लो अपने कोर्स को और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस पेन ड्राइव का कोर्स ऑनलाइन क्लास करने से ज़्यादा बेटर है। क्यों? ऑनलाइन क्लास में आपको एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि यहाँ से यहाँ पढ़ना है, फिर नेटवर्क रहना चाहिए, ठीक है, वो सब खर्च। और फिर इसमें पेन ड्राइव में ये सब झंझट नहीं है और कितनी बार भी आप लेक्चर को देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।